हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू। मैं आज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी संस्था के बारे में आपको बताऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वर्क करने में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे देश में विकास करने में ये संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। ये संस्था कौन सी है? ये है ICAR। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, फुल फॉर्म याद रखना, ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। सबसे पहले ICAR एक कैसी संस्था है? यह एक ऑटोनोमस संस्था है, मतलब ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है, बट है एक स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस एजेंसी है, ठीक है। अब देखो ये किसके तहत काम करती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ICAR याद रखना, ये कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये उसी के अंतर्गत एक कार्यरत एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट से मिलती है, एक गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है, बट है एक ऑटोनोमस एजेंसी। ओके, देखो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई है। देखो 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ICAR अपनी स्थापना दिवस भी मनाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के दिन इसकी स्थापना किया गया है। ओके, अब इसकी स्थापना किसके तहत किया गया है? क्योंकि यह क्या है, एक ऑटोनोमस संस्था है। किसी भी ऑटोनोमस संस्था का यदि आप जैसे कंपनी कोई ओपन कर रहे हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पंजीयन कराना पड़ेगा, तभी आप कोई कंपनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ICAR का भी पंजीयन कराया गया है। किसके तहत? तो हमको जानकारी कौन दिया? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अंतर्गत हमें यह जानकारी प्राप्त है कि ICAR की स्थापना सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि ICAR की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया है? तो सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत ICAR की स्थापना की गई है। अब देखो ICAR फिलहाल में नाम है ना, पहले क्या नाम था? तो पहले क्या था इसका? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर रिसर्च सेम है। अब इंडियन काउंसिल को, अभी इंडियन काउंसिल है, पहले क्या था? इंपीरियल काउंसिल। ओके, याद रखना इस चीज को, थोड़ा सा अंतर है। अब देखो ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ओके, नई दिल्ली में। अब देखो प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAR? तो देखो प्रेसिडेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट बनता है तो उस गवर्नमेंट का जो केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे वही इसके प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं। ये मतलब इसमें ऐसा नियम प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनेगा उसके जो भी कृषि मंत्री बनेंगे वही इसके ऑटोमेटिकली इसके भी अध्यक्ष प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्लियर है? फिलहाल में कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और यही क्या है, इसके प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है? एग्री सर्च विथ ह्यूमन टच। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, ठीक है, इसके काफी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ दिखाया गया है। एग्री सर्च विथ ह्यूमन टच, ये क्या है, इसका मोटो है ICAR का। ओके, ये ICAR के डायरेक्टर्स कौन हैं? तो ICAR के डायरेक्टर याद रखिएगा, त्रिलोचन महापात्रा ICAR के डायरेक्टर हैं। देखिए वैसे तो एक क्वेश्चन नॉर्मली इसलिए इस बार पूछने आने का संभावना है, क्यों? क्योंकि त्रिलोचन महापात्रा विवादों से घिरे हुए थे। जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो उस समय ना इन्होंने नामांकन फॉर्म भी नहीं भरा था, फिर भी मतलब नियम को अनदेखा करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इसलिए इनका नाम ट्रेंडिंग में था, और जो ट्रेंडिंग में होते हैं ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ICAR के डायरेक्टर हैं, एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, त्रिलोचन महापात्रा जी। अब देखो ICAR के डायरेक्टर तो है ही, क्योंकि ICAR केवल रिसर्च नहीं करती, इसके साथ एजुकेशन संस्था भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ICAR के डायरेक्टर हैं। साथ में सेक्रेटरी किसके हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और डायरेक्टर किसके हैं? तो ICAR के डायरेक्टर भी हैं। ओके, रिसर्च फील्ड के डायरेक्टर हैं और एजुकेशन फील्ड के सेक्रेटरी हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखो एक सर्वोच्च संस्था है ICAR, एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में। इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाओं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है। देखिए देश भर में 101 कृषि भारतीय अनुसंधान परिषद संस्थाएं इसके अंतर्गत काम करती हैं। अब देखिए कृषि भारतीय परिषद, अनुसंधान परिषद, इन सब में ना वो किया जाता है, रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस बेस पे? जैसे कि अभी एग्रीकल्चर की न्यू फसल बोना होगा तो फसल के न्यू वर्जन्स कैसे लाने हैं, धान का नई नई फसलें का उन्नत कृषि कैसे करना है,
और उसमें छिड़काव कैसे करना है, कब किस समय पर कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करनी है। और डे बाय डे चूंकि एग्रीकल्चर भी ना अब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में जो खेती बाड़ी करते थे आज भी ऐसा करते हैं, नहीं। आज एक छोटे से खेत में उतनी ज्यादा धान उगा सकते हो जितना कि पहले एक बड़े से खेत में उगाते थे। दैट मीन्स क्या है, आज टेक्नोलॉजी का प्रभाव एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। तो डे बाय डे एग्रीकल्चर को कैसे ग्रोथ किया जाए, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए नई नई किस्म के बीजों का निर्माण करना, ये सारे रिसर्च किया जाता है। किसके द्वारा, आईसीएआर के द्वारा ही। इसके तहत पूरे इंडिया में 101 से अधिक अनुसंधान परिषद वर्क कर रहे हैं। ये सारे आईसीएआर के अंडर ही काम करते हैं। साथ ही लगभग 71 कृषि विश्वविद्यालय है। देखो रिसर्च करने हैं, ठीक है, रिसर्च करने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, तो आईसीएआर के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं। लगभग 71 यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये 71 यूनिवर्सिटी 101 रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कंबाइन होकर ये विश्व की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक संस्था है। कौन, आईसीएआर, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक कौन है, आईसीएआर। इस प्रकार से आईसीएआर का एसीएफ और रेंजर में और अन्य एग्जाम में खासकर ये पूछा जाता है किसकी, एक ऐसी संस्था है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है, याद रखिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापना किया गया है, ये याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ये मोटो क्या है और इसके डायरेक्टर्स कौन है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आगे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आगे मैंने कुछ नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें ना आईसीआर का डायरेक्ट नाम लूंगा। तो आपको आईसीआर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।